में हो, कहीं भी हो, उसमें मासूम जाने का खदशा होता है। लेकिन इनके खिलाफ क्या करें हम? ये इनको मुज़ाकरात की मेज़ पे नहीं ला सकते, तो क्या इनके गलों में फूलों के हार डालें हम? क्या इनके कसीदे पढ़ें हम? क्या ये जो कुछ कर रहे हैं इसके बारे में इनको तमगा हाय फजीलत से नवाजें हम? क्या करें? इनका एक ही हल है कि इनको कुचला जाए। और दूसरी बात यह है कि इनके कुचलने पर कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। कौन है जो ये कहता है कि बच्चियों को कत्ल कर दो? कोई है ज़ीरो इंसान इस पूरे हाल में बैठा हुआ इस वाक़े की हिमायत कर सकता है? नहीं कर सकता। जिन्होंने ऐसा किया है, क्या उनका गिरेबान नहीं पकड़ना चाहिए? क्या उनकी गर्दनें नहीं उड़ाई जानी चाहिए? क्या उनका मुहासबा नहीं होना चाहिए? क्या उनको कोई जंगे आज़ादी लड़ रहे हैं वो? क्या वो हुकूक दे रहे हैं वो? क्या मासूम बच्चियों का खून बहाने से उनके खून से कोई तालीमी इदारे उगेंगे? कोई सड़कें बन जाएंगी? कोई शाहराहें बन जाएंगी? कोई कारखाने लग जाएंगे? आप क्या चाहते हो? और जो तामीर व तरक्की के मंसूबे हैं वो आपको एक आंख नहीं बाते। कत्ल व गारत गरी जो है वो आपका शेवा बन चुकी है। लेकिन ये सब कुछ कहने के बावजूद भारत को ये मालूम होना चाहिए कि उसके ये हरबे जो वो हमारे लोगों के साथ मिलके हमारे लोगों की मुआवनत से, हमारे जो सो कॉल्ड नाराज़ लोग हैं या हुकूक की जंग लड़ रहे हैं, जो बिल्कुल हुकूक की जंग नहीं लड़ रहे, वो नाराज़ भी नहीं हैं। उन्होंने इसको वसीला रिस्क बना लिया है, अपना आमदनी का ज़रिया बना लिया है। ये काम करते हैं, कुछ अरसे बाद पहाड़ से उतरते हैं, अपने घर वालों को मुट्ठी भर पैसे दे जाते हैं, फिर पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। स्टेट तो वाज़े है, लेकिन अवाम को, हम लोगों को, मीडिया को पूरी तरह वाज़े होना चाहिए कि ये क्या खेल खेले। APS पे जो हमला हुआ उसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे, और आज वहाँ पे ये वारदात होगी, क्या मुहर्रिकात हैं इसकी? जहाँ तक भारत का ताल्लुक़ है, भारत इस तरह के मंसूबे कर ले, इस तरह की तंजीमें पाल ले, उनकी तरबियत कर ले, उनको वसाइल दे दे, अफ़गानिस्तान में जो अमरीकी असलहा है उनमें बांट दे। भारत को एक सबक मिल गया है, वो हमें ज़ेर नहीं कर सकता, वो हमारी अना की कलगी को नहीं झुका सकता। हम उसका मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं और हमने दिया है। उसके ये तमाम अरबे हमारी बच्चियों के लहू से जो इनकलाब फूटेगा वो भारत के लिए और ज़्यादा हलाकत आफरी होगा। भारत को ये बात हरगिज़ नहीं भूलना चाहिए। यहाँ कोई एक इंडिविजुअल, आज जनरल आसम मुनीर हैं और वो फील्ड मार्शल अगर बने हैं तो ये पूरी कौम का इफ्तिखार है, ये कोई मामूली बात नहीं। फानुलक साहब, तो टाइम का आपने कहा अभी तक, अगर टाइम का इतलाक मुझ पे करना है आपने तो मैं बैठ जाता हूँ। नहीं, आप लोग तो आज माशाल्लाह सारे आपने बड़े तामुल से सुन ली है। नहीं आप 25 मिनट की तकरीर जनाब, मैं बैठ जाऊंगा। नहीं, आप बात कर, आप पूरी करें बात। मैं बैठ जाऊंगा, लेकिन ये रजिस्टर कर लें कि आपने 25 मिनट की एक तकरीर तामुल से सुन ली। मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहता, आपका हुक्म है, मैं बैठ जाता हूँ इन अल्फाज के साथ पूरी करें कि आप एक पार्लिमानी पार्टी लीडर बोल रहा है। पहले तो आपने उसको बोलने का मौका ज़रा ताख़ीर से दिया। आपकी निगाह बुलंद है, सुखन दिल नवाज है, आप पीछे देख रहे थे। नहीं, उसके अंदर 14 पार्टियां, सबके पार्लिमानी लीडर बैठे, करीब पे आपकी निगाह नहीं पड़ी। और अब जबकि मुझे मौका मिला है, जी मैं बैठ सकता हूँ। जी, हाउस के अंदर 14 पार्टियां, उन सब के पार्लिमानी लीडर्स बैठे, और मेरे लिए न कोई ख़ास है, न कोई आम है, न कोई, मेरे लिए तो सारे बराबर है। अगर सर ख़ास आम नहीं है तो 25 मिनट और 9 मिनट। जी, आप 26 मिनट कर लें। जी, मैं बस 1 मिनट और बोलता हूँ। जी, नो, मैं जनाब चेयरमैन प्लीज़ आपकी हिदायत का एहतराम करता हूँ। मैं अपनी तकरीर को यहीं पे रोक लेता हूँ। हमारे जज्बात नहीं, बस बात मेरी मुकम्मल हो गई है। हमारे जज्बात, हमारे एहसासात उन मासूम बच्चियों के साथ हैं, और वो मासूम बच्चियाँ हमारे अज़्म की निशानदही करती हैं। वो क़यामत के दिन भी इनका दामन पकड़ेंगी, जब वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उनके साए तले खड़े होंगी तो इन दहशतगर्दों का दामन पकड़ेंगी। उस वक्त इन्हें पता चलेगा कि इस दुनिया में ये क्या करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी, बहुत शुक्रिया इरफानुल्लाह सदीकी साहब, बहुत शुक्रिया। जी, सेनेटर शेरी रहमान साहिबा जी।
speak? So I'll speak very short then, okay? Chairman Sahab, thank you very much. क्योंकि बहुत सारे दोस्त बोलना चाह रहे हैं, मैंने भी लंबी लिस्ट दी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से. So I will speak briefly so that there's more time for others. I understand that everybody wants to speak on this issue simply because it is something that has caused national trauma for all of us. So each of us today is in a state of grief and sorrow as well as shock, because no amount of anticipation prepares a country for martyring, seeing its innocent children going to school martyred this way. There were 4 young girls and 2 others. I'm speaking in English, so it is understood by friends here in the gallery, and we welcome them to the Senate of Pakistan. But I hope that they are able to witness the tragedy that this nation is enduring. As we speak, fellow senators, Chairman, we have witnessed what is known as a second APS massacre. The numbers may not match, but each life, each innocent life, each civilian life is equally important to all of us. And any kind of terrorism that allows for this, for children going to school with their bags splattered all over the bus, I mean, it is unconscionable. There is absolutely no if or but or explanation. So we have all unequivocally condemned it. We will also be passing a resolution. But I think we need to go beyond that. Chairman Sahab, we've passed resolutions, we've conducted long operations against terrorism in the country, which many people don't know about, long, painful operations that have cost us our lives, our soldiers' lives, our civilians' lives, and we still have not gone into the front lines of despair. We are a resilient, hopeful, strong nation, and what has happened here is that people don't realize Pakistan has been fighting a punishing battle against terrorism, both in the shape of the TTP coming in from Afghanistan and in the shape of groups such as the BLA, which are funded, secured, financed, and organized. I'm going to say it as it is. We have been too diffident in our diplomacy, with footprints from our neighbor India. Their serving military officer, Kulbhushan Yadav, has been caught doing exactly this in Balochistan, and their main job is funding, their second job is facilitating, and their third job is providing arms. If I am mistaken, my friends from Balochistan can please correct me, because they are the ones living actually in the trenches of a divided and difficult terrain. I say divided because when you are in a terrain that is bordering such countries, yes, we have to give them political solutions. We do have to give better political solutions. And that's a separate discussion. That is an important discussion. We've all touched upon it. And my party believes always in trying to solve as many development and political problems with accommodating as many people in the mainstream. But these are not political people, Chairman Sahab. I have actually seen some of them, met with some of them in human rights conclaves in the past. And this is not, while there may be grievance, I want to be very clear. This is not how grievance is addressed. Am I right? Is political grievance ever addressed like this? No, it is not. We have many Baloch, we have many people from Khyber Pakhtunkhwa. I'm from the People's Party, who has withstood one of the largest terrorist attacks when Mohtarma Shaheed was alive in October in Karachi, 2008 exactly, when she was returning to Pakistan. It was the largest terrorist attack on anyone, and then it was overtaken by APS. We lost Mohtarma Shaheed Benazir Bhutto to terrorism. So we have stood like a wall against this, and we have understood who's a terrorist, who can be accommodated, who cannot.
So we are very clear. There can be no accommodation with those that stand to shed the blood of innocent children. I welcome the Chairman Sahab. Good to see you chairing. Good to, they're saying good to see you means many